हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले सर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ डिबेंचर। चैप्टर जो अपना है इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात किया कि किस तरीके से इशू ऑफ शेयर्स सॉल्व होगा। क्वेश्चन बताया, न्यूमेरिकल्स बताया आपको, ठीक है। जितने भी बेसिक टर्म्स थे वो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं सर इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में। तो ज्यादा चेंज है नहीं। व्हाट इज अ डिबेंचर, इसके ऊपर थोड़ा सा पहले हम बेसिक टर्म्स में बात करते हैं कि डिबेंचर होता क्या है। तो बेसिकली बोला जाए, डिबेंचर बेसिक हिंदी भाषा में बोलते हैं सर, डिबेंचर को ऋण पत्र बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है सर? ऋण पत्र। ऋण पत्र इन द सेंस, जब कंपनी फंड को बारो करती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ना बारो कर कर, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा ना लेकर वो पब्लिक से जब पैसा लेना स्टार्ट करती है, वो बेसिक टर्म में डिबेंचर कहलाता है। उसको हम डिबेंचर कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो सर, डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ द लोन एंड एज सच एज द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कंपनी को फ्यूचर में करना पड़ता है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। आगे, डिबेंचर होल्डर गेटिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी। देखो, डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट को लेने के लिए, इंटरेस्ट किससे कलेक्ट करते हैं? बैंक से, सॉरी, कंपनी से लेते हैं। कंपनी उनको क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। पब्लिक क्यों? बेसिक टर्म में, पब्लिक ऐसा क्यों करेगी कि पब्लिक जो है कंपनी को इन अ फॉर्म ऑफ डिबेंचर कंपनी से खरीद ले? पब्लिक ऐसा क्यों करती है? तो बेसिक सी बात है भैया, अगर पब्लिक ने अगर सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया, 3 से 4% मिल रहा है, उसने आरडी कर दिया, 6-7% मिल जा रहा है, एफडी कर दिया, 6-7-8% मिल जा रहा है, लेकिन जब कंपनी के वो डिबेंचर्स को खरीदती है तो उसको 12%, 10%, मतलब नॉर्मल बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इसलिए बहुत सारे लोग कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदना पसंद करते हैं। कंपनी उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, मतलब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है पब्लिक को, इसलिए पब्लिक क्या करती है? कंपनी के डिबेंचर्स को खरीदना पसंद करती है, ठीक है। लिखा हुआ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स एंड इट मस्ट बी पेड irrespectively of the company making a profit और रिकरिंग लॉस। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा डिबेंचर का वो फिक्स होगा, ठीक है। कंपनी पेमेंट करेगी, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, हर एक कंडीशन में कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट को करेगी, ठीक है। क्लियर है? आगे, द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द इशूड। जिस टर्म पे कंपनी ने, ठीक है, डिबेंचर्स को इशू किया है, उस टर्म पे क्या करेगी कंपनी? आपको क्या करेगी सर? डिबेंचर्स का जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिटर्न करेगी। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक तरीके से पब्लिक से कंपनी लोन लेती है, ठीक है। क्लियर है? ठीक, ठीक है। तो ये हो गया डिबेंचर, ठीक। अब बात करते हैं इस डिबेंचर के अंदर क्या होगा। एंट्रीज भी होंगी सर। तो यहां पर भी कहानी सेम है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कहानी सेम कैसे हो सकती है सर? कहानी सेम ऐसे है सर कि यहां पर भी पेमेंट जो होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे होगा। मतलब यहां पर भी जो पेमेंट होगा वो लमसम पेमेंट मेथड के थ्रू हम चलेंगे। किसके थ्रू चलेंगे सर? लमसम पेमेंट मेथड के थ्रू हम चलने वाले हैं। तो यहां पर भी एंट्रीज कुछ इशू ऑफ शेयर्स की ही तरीके बनेगी, बट एंट्रीज को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेसिक टर्म में अगर बात करें सर, तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी?
तो हम वहाँ पर इशू ऑफ शेयर में लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर लिखेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक। और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे सर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जहां शेयर कैपिटल होता था वहां डिबेंचर लिख दिया जाएगा, जहां पर शेयर था वहां पर डिबेंचर हो जाएगा, और एंट्री प्रॉपरली सेम है। ठीक, क्लियर है, एप्लीकेशन की एंट्री क्लियर है। ठीक है, अगर अलॉटमेंट की एंट्री करनी हो तो क्या करेंगे सर, तो अलॉटमेंट की एंट्री में क्या हो जाएगा सर, अलॉटमेंट की एंट्री में यहाँ पर करते हैं सर इस तरह, तो लिखेंगे सर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक, वहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू टू शेयर कैपिटल था, यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट ड्यू टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक, अगर फर्स्ट कॉल की एंट्री बात करें तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक, ठीक है, अगर फाइनल की एंट्री करनी होगी तो फाइनल की भी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सेम एंट्री होगी। ठीक, तो हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा डिबेंचर सेकंड कॉल की एंट्री यहाँ कर रहे हैं, डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और दूसरा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल। ठीक, तो एक बार एंट्री देखते हैं क्या होगा। एप्लीकेशन की एंट्री बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर, शेयर को हटा के लिखेंगे क्या, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटेड। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक, सेकंड कॉल की एंट्री का डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल। ठीक, ये हमारी एंट्री है, एंट्रीज ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, एंट्रीज ऑफ डिबेंचर्स क्लियर है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डिबेंचर क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, ठीक, तो एक बार फिर से बता दें डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ लोन एज द सच एज डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होता है सर, कंपनी
के लिए डिवेंचर होल्डर एज अ क्रेडिटर होते हैं। कंपनी को फ्यूचर में पेमेंट करना होता है। कंपनी पब्लिक से जो पैसा लोन लेती है वो हमारे लिए वो क्या कहलाता है, डिवेंचर कहलाता है। पब्लिक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा ना लेकर कंपनी से कहलाता है, वो डिवेंचर कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल और सरल भाषा में बात करते हैं। एक फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज डिसाइड होता है कि कंपनी इतना फिक्स ऑफ रेट परसेंटेज क्या होगा अपने डिवेंचर होल्डर को देगी। तो यहाँ बताया गया द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स and it must be paid respectively of the company making profit or in इन रिकरिंग ऑफ लॉस। चाहे कंपनी लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा, वो पेमेंट करेगी। ठीक है, पब्लिक के पैसे को वापस करेगी। ठीक है, और लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ इशू। जो भी टर्म एंड कंडीशन पे डिवेंचर इशू होंगे उसी के अकॉर्डिंग पब्लिक को पैसा कंपनी वापस कर देगी। ठीक है, तो डिवेंचर कहलाता है। कितना एकदम क्लियर है, सिंपल सी भाषा में। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।